क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुरू का राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए रावी और सतलज, बी सतलज और चिनाब, सी झेलम और चिनाब, डी रावी और झेलम। तो पुरू का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू, एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, बी पैथिक लॉरेंस, सी एबी अलेक्जेंडर, डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो एटली मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स तीनों थे, जबकि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर तीन, पटना सचिवालय गोलीकांड में कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे? ऑप्शन ए 11, बी 14, सी 17, डी 18। तो पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें 11 लोग मौके पर शहीद हो गए थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर चार, क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सचिंद्र सन्याल, डी बटुकेश्वर दत्त। तो क्रांतिकारी संस्थान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र सन्याल ने किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारतीय सेना का भारतीयकरण करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए बटलर समिति, बी सप्रू समिति, सी हर्सेल समिति, डी सैंडहर्स्ट समिति। तो भारतीय सेना का भारतीयकरण करने के लिए सैंडहर्स्ट समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन डी। जबकि बटलर समिति देशी राज्यों का अंग्रेजी राज्यों के साथ संबंध पर विचार करने के लिए तथा सप्रू समिति का बेरोजगारी पर समीक्षा करने हेतु गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं के उपाधियों एवं विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 21वें, बी 23वें, सी 24वें, डी 26वें। तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा राजाओं के सारे विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू कोड बिल को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ज्ञानी जैल सिंह। तो हिंदू कोड बिल को लेकर प्रधानमंत्री से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विवाद हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 85। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होगा, ये अनुच्छेद 78 में निहित है, जबकि अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, निहित है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष गोवा को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन ए 1959 में, बी 1962 में, सी 1953 में, डी 1972 में। तो गोवा को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र 1962 में बनाया गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में, बी मौलिक कर्तव्य में, सी नीति निर्देशक तत्वों में, डी प्रस्तावना में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, जो अनुच्छेद 39 घ में निहित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, किस नगर को जापान का पीटर्सबर्ग कहते हैं? ऑप्शन ए ओसाका को, बी नगोया को, सी टोक्यो को, डी नागासाकी को। तो जापान का पीटर्सबर्ग ओसाका सिटी को कहा जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए परतदार चट्टान, बी ग्रेनाइट चट्टान, सी औसादी चट्टान, डी बेसाल्ट चट्टान। तो सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व जो है ग्रेनाइट चट्टान में पाया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इराक, बी ईरान, सी सूडान, डी घाना। तो नुबियन मरुस्थल सूडान में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 135 किलोमीटर,
बी 111.4 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर, डी 90 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? ऑप्शन ए पोपा, बी किलिमंजारो, सी फ्यूजियामा, डी इनमें से सभी। तो फ्यूजियामा जो जापान में स्थित एक ज्वालामुखी है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि पोपा और किलिमंजारो दोनों शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी मेरुदंड। तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड में स्थित होता है, ऑप्शन डी। यहाँ पर अनुमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग को तथा प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क के अगले भाग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए कोयला गैस, बी कोक, सी प्राकृतिक गैस, डी भाप अंगार गैस। तो कोयला गैस एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, बी 5, सी 7, डी 3। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 है। एसआई पद्धति की खोज सन 1971 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र इनमें से कौन होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक, डी गाल्जिकाय। तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, पादपों के कोशिका विभाजन में भाग लेने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी इनमें से सभी। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन हैं, जबकि पादपों के कोशिका विभाजन में भाग लेने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, अलगाववादी समूह बास्क किस देश में सक्रिय है? ऑप्शन ए स्पेन, बी फ्रांस, सी इराक, डी ईरान। तो अलगाववादी समूह बास्क स्पेन में सक्रिय है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, अफगान चर्च भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी हैदराबाद। तो अफगान चर्च भारत के मुंबई शहर में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी वियना, सी जिनेवा, डी लंदन। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में भारत का कौन सा स्थल शामिल है? ऑप्शन ए ताजमहल, बी गोवा का चर्च, सी पश्चिमी घाट, डी इनमें से सभी। तो यूनेस्को के विरासत सूची में भारत के ताजमहल, गोवा का चर्च और पश्चिमी घाट तीनों शामिल हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आइसोबाथ, बी आइसोबार, सी आइसोहिप्स, डी आइसोहाइट्स। तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहाइट्स कहलाती है, ऑप्शन डी। यहाँ पर आइसोबाथ समान जो गहराई वाले स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबाथ कहते हैं, जबकि समान वायु दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार कहते हैं।